उस सारे जिला में एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम हो रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में हम लोग यूनिटी दिखा रहे हैं, पूरे देश भर की यूनिटी। उसमें पूरे भारत का अलग अलग स्टेट का कल्चर, अलग अलग स्टेट का खान पान, अलग अलग स्टेट का परिधान आप यहाँ देखेंगे। एक मेला का स्वरूप आपको दिखेगा। ये मेन मंच जो आप देख रहे हैं यहाँ जहाँ बन रहा है, इस मेन मंच पे पूरे देश भर के विभिन्न जो सांस्कृतिक है, हर स्टेट का जो फोक है उसका प्रदर्शन यहाँ होगा। सारे भारत का एक आयोजन आपको यहाँ दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम अभी हैं बिहार प्रदेश भाजपा कार्यालय में, जहां कल सेवा पखवाड़ा के तहत कला संस्कृति प्रकोष्ठ की तरफ से एक बड़ा आयोजन होना है। और हमारे साथ हैं बिहार प्रदेश कला संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक वरुण कुमार सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं कि सेवा पखवाड़े के तहत कल जो कार्यक्रम है उसमें क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ खास है। नमस्ते। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर जो सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है, उसी के अंतर्गत कल 30 तारीख को पूरे बिहार के जिले में हम लोग का संगठनात्मक जिला जो है 45 है, उस सारे जिला में एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम हो रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में हम लोग यूनिटी दिखा रहे हैं, पूरे देश भर की यूनिटी। उसमें पूरे भारत का अलग अलग स्टेट का कल्चर, अलग अलग स्टेट का खान पान, अलग अलग स्टेट का परिधान, और ये संयुक्त रूप से जो एक मेन कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश कार्यालय में कल हो रहा है। कल 3 बजे उद्घाटन होगा। आप यहाँ देखेंगे एक मेला का स्वरूप आपको दिखेगा। ये मेन मंच जो आप देख रहे हैं यहाँ जहाँ बन रहा है, इस मेन मंच पे पूरे देश भर के विभिन्न जो सांस्कृतिक है, हर स्टेट का जो फोक है उसका प्रदर्शन यहाँ होगा। इसी तरह कई स्टेज, छोटे छोटे स्टेज आपको बाहर में मिलेंगे, आपको बाहर से ही देखने के लिए मिलेगा। जैसे शुरुआत है एक नुक्कड़ नाटक से हम लोग शुरुआत करेंगे, जो विश्व गुरु भारत जिसका नाम है। हम लोग भारत ने पूरे विश्व को क्या दिया है उसका प्रदर्शन होगा, और उसी तरह सहनाई और जो हम लोग का ये उससे आगमन सबका किया जाएगा। और पूरे खान पान आप देखेंगे, एक तरह पूरा स्टेट आपको स्टॉल मिलेगा, जो अलग अलग स्टेट के जो व्यंजन है उसका लुत्फ यहाँ उठाया जा सकता है। जो छोटे छोटे नृत्य, कटघोरवा नृत्य प्लस मोर मोरनी, उसके बाद आपको देखेंगे कि जो हमारा राजस्थान का जो है आपको गुड्डक का जो है वो चीज़, और प्लस विभिन्न तरह का आपको व्यायाम यहाँ पूरे संस्कृति के साथ झिझिया जो बिहार का है कल्चर, वो सब कुछ आपको भरतनाट्यम और सारे भारत का एक आयोजन आपको यहाँ दिखेंगे। ये वरुण कुमार सिंह जी हैं, लगातार इस तरह के आयोजन करते रहते हैं। कल तक इनकी पार्टी जो है सत्ता में थी, तो जाहिर सी बात है कि उस पर भी ये सवाल उठाते थे कि जो लोक कलाकार हैं बिहार के, चाहे वो झिझिया नृत्य करते हो, चाहे वो भीती कला में हो, मधुबनी पेंटिंग में हो, कास्ट कला में हो, या विविध तरह के चीज़ों में लगे हुए हैं। आइए इनसे ये जान लेते हैं कि इस तरह के आयोजन तो लगातार आप पार्टी में करते रहते हैं। आपकी पार्टी थी, ये विभाग भी आपके पार्टी के पास था, कितने कलाकारों का कल्याण हुआ? देखिए, इसमें कोशिश तो हम लोग की रही कि जितने भी कलाकार हैं, हम लोगों ने संगठन की तरफ से एक सेतु का काम किया, जो कलाकार और सरकार के बीच में सेतु बनकर कलाकारों को कोशिश किया कि मैं जो कर पाऊँ वो किया। लेकिन बहुत हद तक ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बहुत कुछ करवा ही दिया। उसका सबसे बड़ा जो रीजन रहा, मैंने देखा, या हमारे जो मंत्री, कला संस्कृति मंत्री थे, उन्होंने महसूस किया कि जब कोई कार्यक्रम बनता था, वो मानिए जब मुख्यमंत्री जो हमारे कर्ता धर्ता होते थे, जो सिरदौर होते थे, उनके पास जब जाता था, वो किसी न किसी से उसको टाल देते थे। अब देखते हैं अगल बगल में बहुत बड़ा बड़ा आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन होता है। बिहार में आयोजन नग्न रहता है, वही आयोजन होता है जिसमें उनको चमकने का कुछ स्वरूप दिखता होगा, वही कार्यक्रम होता है। बाकी कोई मंत्री का और किसी का कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होता है। सिर्फ महोत्सव होता है, महोत्सव में भी लूट होता है। बाहर के कलाकार को बुलाया जाता है, यहाँ इवेंट प्रणाली शुरू कर दिया गया है। इवेंट को आगे करके बाहर के कलाकारों को बुलाकर, और हम लोग बिहार के कलाकार जो है ताली बजाने के सिवा कुछ नहीं कर पाते। अब सोनपुर मेला लगने वाला है। सोनपुर मेला भोजपुरिया इलाके में और खासकर बिहार में हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है। जब वहाँ सांस्कृतिक आयोजन होता है तो विनोद राठौर आते हैं, पद्मिनी कोल्हापुरी आती हैं, लेकिन बिहार का रामचंद्र मांझी कभी भी सोनपुर के सांस्कृतिक मंच पे नजर नहीं आए होंगे। हाल में उनका निधन हो गया, आप लोगों ने उनके लिए श्रद्धांजलि सभा भी की, लेकिन सरकार के पास इतना वक्त नहीं था कि
राजकीय स्तर पर उनके लिए कोई श्रद्धांजलि सभा हो, दुख नहीं होता है बिहार के कलाकारों के लिए? बिल्कुल होता है। कम से कम जो जिनको पद्मश्री मिला है, अभी हाल में पद्मश्री मिला, उनके लिए 2 शब्द सरकार की तरफ से जरूर होना चाहिए था। ये कहीं न कहीं हम कलाकारों को पीड़ादायक होती है। हम हमेशा कहते हैं कि देखिए, जहाँ की संस्कृति जीवित नहीं है, आप विकास की बात करते हैं, जिस स्टेट की संस्कृति नीति नहीं है, जिस जहाँ का संस्कृति उत्थान नहीं है, वो विकास कहाँ से कर लेगा? आप 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, क्या कर लिए विकास? अगर कहीं ना कहीं देखिएगा तो कुछ विभाग में विकास हुआ, उसके पीछे कौन है वो भी आपको सच्चाई देखने। चलिए, 17 साल का सवाल उठा दिया, 15 साल आप लोग भी साथ थे, क्या कुछ कर ली भाजपा ने? हम लोग साथ में थे, लेकिन ऐसे मतलब जिस तरह से, जैसे अभी सरकार है, अभी सुपर सीएम कोई और नजर आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे सुपर सीएम है, अपने मुंह से भी उनके गलत सही चीज निकल जाता है, होता है कि गलती से नहीं, वो सही चीज अपने आप आ जाता है कि उनको नीतीश जी अभी सीएम कोई और है, तो वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं रहा। हम लोग थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मंत्री के पीछे ऐसे लोग लगा दिए जाते थे कि वो जहां कुछ अच्छा काम करना चाहते थे उनको वहीं रोक दिया जाता था। तो ये आज तक हम लोग झेलते आए हैं। अब खुशी की बात है, हमारी सरकार नहीं है, देखते हैं आगे क्या होगा।